टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का इंडी गठबंधन सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति में ही जुटे हैं। সামলে নেব। আমি থাকাকালীন ওদের কোনো ক্ষমতা নেই বাংলার মানুষের গায়ে হাত দেয়া। ভোটের আগে কে কে করে চিল্লাচ্ছে মনে রাখবেন, ক্যাটা হচ্ছে মাথা মাছের আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি। এখন কি আই এম নট ক্রিটিসাইজিং বাট ডেমোক্রেটিক, আই হ্যাভ দ্য ডেমোক্রেটিক রাইট। I will plead the election commission. Please see how BJP people are doing hooliganism and how the BSF in the name of CISF, income tax, NIA are moving. आमने सामने हुए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कूच बिहार में जनसभा के दौरान जमकर गरजे, एक दूसरे पर किया वार पलटवार। जी हां, आज बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने हुए। दरअसल दोनों नेता ने कूच बिहार में रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ पीएम मोदी ने संदेश खाली मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश ने देखा है कि कैसे सिस्टम ने अपराध करने वालों को बचाने की कोशिश की। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के उत्पीड़न का परिणाम था। भाजपा ने कसम खाई है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कूच बिहार रैली में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा, जब आप अपनी जीत के प्रति इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप ही जीतेंगे तो फिर आप रेड क्यों कर रहे हैं? आपके बीजेपी के नेता एनआईए बीएसएफ को लेकर क्यों घूम रहे हैं? ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के उस बयान पर भी हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल में चुनाव आयोग नजर रखेगा। ममता बनर्जी ने कहा, क्या आपने चुनाव आयोग को खरीद लिया है? भाजपा में रहने का मतलब आप चरित्र के साफ हैं और तृणमूल में चरित्र के गंदे। वो यहाँ तक कह गई कि आप जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन बीजेपी पर नहीं। बता दें, भाजपा ने जहां मौजूदा सांसद निशित प्रामाणिक को पार्टी से फिर से उम्मीदवार बनाया है तो वहीं टीएमसी ने कूच बिहार से राजवंशी समुदाय और सीताई के मौजूदा विधायक जगदीश वर्मा बसूनिया को मैदान में उतारा है। राज्य में अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के साथ उत्तर बंगाल में स्थित कूच बिहार 3 निर्वाचन क्षेत्र है जहां लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 42 संसदीय क्षेत्र हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ टीएमसी ने 22 सीटें हासिल की थी जबकि भाजपा ने 18 सीटें जीती और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। सत्ता पर जनता किसे काबिज करती है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का इंडी गठबंधन सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति में ही जुटे हैं। इन्होंने राजवंशी, नामशूद्र और मतुआ साथियों की कभी परवाह नहीं की, लेकिन आज जब बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना ये मोदी की गारंटी है। मैं पश्चिम बंगाल के हर परिवार से कहूंगा, ये टीएमसी वाले, वामपंथ वाले डराएंगे, अलोकतांत्रिक तरीके आजमाएंगे, लेकिन आपने 10 साल मेरा काम देखा है। आप
मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर, भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है। इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। अब देखिए, ये राशन घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको बचाना चाहते हैं। आपने भी देखा है कि टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं, जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है। वे लोग उनको बचाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं? जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये पैसा आपका है। বাংলা তো আমরা সামলে নেব। আমি থাকাকালীন ওদের কোনো ক্ষমতা নেই বাংলার মানুষের গায়ে হাত দেয়া। ভোটের আগে কে করে চিল্লাচ্ছে, মনে রাখবেন, ক্যাটা হচ্ছে মাথা মাছের আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি। এখন কি বলছে? পুরোহিত লিখে দিলেই হবে। কোন আইনে আছে? মিথ্যে কথা বলার আর মানুষকে বঞ্চিত করার একটা লিমিট থাকা উচিত। আর যখনই আপনি নাম লেখালেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনি বাংলাদেশি হয়ে গেলেন। অর্থাৎ আপনি লক্ষ্মীর ভান্ডার পাবেন না, আপনি কন্যাশ্রী পাবেন না, আপনি ভোট দিতে পারবেন না, আপনার নাগরিক অধিকার থাকবে না, আপনার সরকারি অধিকার থাকবে না। এটা ভালো না খারাপ নিজেরা বুঝে নিন। ডিটেনশন ক্যাম্প করে রেখে দেবে, যেখানে আপনাদের বিদেশি বলে চিহ্নিত করা হবে। কই এতদিন কে করে চিৎকার করলে? পুরোহিতই যদি করতে পারে, তাহলে এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রুপ যেটা করেছো তাতে সেন্সাসের লোক কেন রেখেছো? কেন পুরোহিতকে রাখোনি? বুঝতাম তুমি তাকে অধিকার দিলে করবার। কোন অধিকারে মিথ্যে কথা বলছো? কোনো কে হবে না, এনআরসি হবে না। নিশ্চিত থাকুন, হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, রাজবংশী থেকে শুরু করে আদিবাসী, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি সুখের দিনে কুহু কুহু করে গাই না, আমি দুঃখের দিনে পাশে থাকি।